तारा इस बाबा के हाथ का पानी नहीं पिलाना, मेरे लड़का को नहीं पिलाना। अरे कछु थोड़ी रही से हमारी तारा, थोड़ा धैर्य धारण करो तारा, थोड़ा धैर्य धारण करो। इस बाबा के हाथ का कमंडल का पानी नहीं पिलाना मेरी प्यारी, मेरी लाडली, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो। कछु थोड़ी नहीं शेष हमारी तारा, महात्मा के हाथ का पानी नहीं पिलाना। तारा ने रोहितास से कहा, बेटा तुम तो धर्म के मल्हा बन के आए थे लाल, क्या हो गया तुम्हें? तो रोहितास ने आंखें खोल दी। बहनाओ माफी चाहेंगे तीनों प्राणियों को लेकर के आज गुरु विश्वामित्र काशी के बाजार में पहुंच गए। बहुत जल्दी कर रहा हूं भैया। इधर काशी की गलियों में विश्वामित्र ने भैया आवाज लगाई, काशी के लोगों सुन रहे हो तुम लोग? काशी के लोगों, हम 3 प्राणी बेचने को लाए हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक छोटा सा बच्चा है। तीनों की कीमत बराबर है। कितनी? जिस किसी को खरीदना हो तो 20-20 भार सोना लेकर के आए, तीनों प्राणियों को ले जाए। तो भैया बहनाओ, जिसे खरीदना था बहू भागे और नहीं खरीदना था लला बेहू भागे। सब तमाशा देखे कि बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए।
वाह भाई वाह, कोई नहीं आया खरीदने को। तो विश्वामित्र फिर बोले क्यों? कोई नहीं आया? क्या हमारी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं गई? हाँ, फिर सुना फिर सुना सुना। तीन प्राणी खड़े गुरुदेव फरियाद बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या प्राणी हम देखने को लाए हैं। माँ की ओर क्या देख रहे हो? एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक छोटा सा बच्चा है। तीन प्राणी खड़े आज बिकते, लेने वाले थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं? भैया उसी समय आज ब्राह्मण देवता ने तारा रोहिताश को खरीद लिया 40 बार सोना देके। परिचत जी, जो ब्राह्मण ने तारा रोहिताश को खरीदा बहनाओ, उधर से कालू मेहतर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र का मोल कर दिया। बाबा जी, इनका क्या मोल है, क्या कीमत है? 20 बार सोना। 20 बार सोना। हाँ, ये तंगड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं। बिल्कुल। अरे ये हमारे काम में आएंगे, हाँ, क्योंकि काशी की गलियों में झाड़ू लगाने के बहुत काम में आएंगे। सब काम है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छे हैं। 20 बार सोना दे करके हरिश्चंद्र को खरीद लिया। परीक्षित जी माफ करना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। कहां राजा थे, कहां पल में भिखारी हो गए। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का। कालू मेहतर परिचत जी हरिश्चंद्र को लेकर के चला बहनाओ। ब्राह्मण रोहितास तारा को लेके चले तो फूट फूट के तीनों प्राणी रोने लगे। मेरे मोतियों की माला जो है वो बिखर गई। भैया, हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा मैं इतना भागा इंसान हूं जो भरे बीच बाजार में हमने तुम्हें बेच डाला। जहां भी रहना अच्छी तरह से रहना, धर्म की रक्षा करना, बेटे का पालन पोषण करना। परीक्षित जी हरिश्चंद्र बहुत रोए, तारा भी बहुत रोई माताओं, रोहितास भी बहुत रोए। क्या थी परमेश्वर की गति। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के काशी में पहुंचा। आवाज लगाई, हरिश्चंद्र ये झाड़ू उठा, काशी की गलियां साफ करके आ। झाड़ू लगाने को जाते हैं, लौट के आते हैं, राशन मिलता है, खाना बना करके खाने को बैठते हैं। विश्वामित्र भिखारी बन के आ जाते हैं।
भैया याद रखना, उस विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को 39 दिन तक भोजन नहीं करने दिया। लोगों, शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गए। एक दिन हरिश्चंद्र ने सोचा आज हमारे महाराज आएंगे तो हम उससे खाने को भोजन मांग लेंगे, क्योंकि अब पर चला नहीं जाता। जो हरिश्चंद्र महाराज के पास में कालू मेहतर आया। क्यों अरिया, अभी तू बैठा है? बोले महाराज मुझे भोजन दे दो। कालू मेहतर बोला भोजन खाता रहता है और लेता रहता है, किसी काम धंधे का नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि सुबह जागो, झाड़ू लेके भागो, गलियां साफ करके आओ। हाँ हाँ, किसी काम का ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज अगर तू झाड़ू लेकर के नहीं गया, ऐसे गगरी दे दो, ये गगरी उठाओ और ये गगरी लेकर के, वो गंगा है ना, गंगा जल भर के लाओ। हाँ परीक्षित जी, तो हरिश्चंद्र गगरी लेकर के गंगा जल भरने के लिए 80 नाम की गंगा मरकड़का नाम के घाट पर पहुंच गए। गंगा जल भर लिया बहनाओं, लेकिन गगरी उठाए से उठ नहीं रही है। बहुत देर हो गई उठाते उठाते। उसी घाट पर देखा परीक्षित जी, तारा भी पानी भरने को आई, और जो हरिश्चंद्र की नजर तारा के ऊपर गई, एकदम से हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा तुम क्यों आई? तारा बोली आप क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं गंगा जल भरने के लिए आया हूं, मेरे पास आइए। तारा, तारा बच्चा ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? एकदम से तारा ने कहा, आप ठीक हो ना? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हमारे पास आइए और ये गगरी से थोड़ा सहारा लगा दो। तो तारा ने दाती को पीस करके, परीक्षित जी वहां पर मोह नहीं जताया, दाती को पीस करके कहा, क्या कहा तुमने? हम तुम्हारे घड़े से हाथ लगाए, कौन हो तुम? हरिश्चंद्र बोले, तुम्हारा पति नहीं हूं। तारा बोली, तुम मेरे पति होते तो भरे बीच बाजार में हमें बेच नहीं देते, मैं तुम्हारे घड़ा से कभी नहीं हाथ लगाऊंगी। भैया आज तारा ने अपनी गगरिया उठाए ली बहनाओ, और गगरी उठाए के चली।